हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद द न्यू चैप्टर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. So students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 23rd, and the name of the chapter is the adverb. So बच्चों, आज हम क्लास में सीखेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होती है बच्चों? एडवर्ब्स क्या है? ऐसे स्मॉल वर्ड्स हैं जो हमें वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एडवर्ब्स हमें क्या बताती हैं कि कोई भी एक्शन कब, कहाँ, कैसे और हाउ ऑफन वो एक्शन होता है। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट डिलेइंग। सो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स रीड करेंगे और उनके थ्रू समझेंगे कि एडवर्ब्स एग्जैक्टली क्या होती हैं और वो हमें कैसे बताती हैं कि कोई भी एक्शन कब, कहाँ और कैसे होता है। सो द डॉग बार्क्ड लाउडली। जो डॉग है वो बहुत ज़ोर से भौंका। देन द चिल्ड्रन क्रॉस्ड द रोड सेफली। बच्चे ने सेफली रोड क्रॉस कर ली। द लिटिल बॉय रैन क्विकली। जो छोटा बच्चा है वो बहुत तेज़ भागा। देन ही ड्राइव्स केयरफुली। वो बहुत ही केयरफुली ड्राइव करता है। आई क्लोज्ड द डोर नॉइसलेसली, यानी कि मैंने बिना आवाज़ के दरवाज़ा बंद किया। सो इन दीज सेंटेंसेस मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लाउडली, सेफली, क्विकली, केयरफुली एंड नॉइसलेसली, ये सभी क्या हैं? ये सभी एडवर्ब्स हैं। टेल अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब्स। और एडवर्ब्स क्या होती हैं? जो हमें वर्ब्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा मीनिंग प्रोवाइड करती हैं। नाउ सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेड हैप्पीली। वह बहुत ही खुशी से खेली। तो वो खेली बट कैसे? हैप्पीली। सो शी प्लेड हैप्पीली। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लेड यहाँ पर बच्चों वर्ब होगी। देन हैप्पीली क्या है यहाँ पर? हैप्पीली आपकी एडवर्ब है जो हमें ये बताती है कि वो कैसे खेली, बहुत ही हैप्पीली खेली थी। नाउ द एडवर्ब हैप्पीली टेल्स द वे ऑफ प्लेइंग। तो यहाँ पर खेलने का तरीका बताया गया है कि वो कैसे खेली। नाउ एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या करती है? वर्ब और एडजेक्टिव्स के मीनिंग को मॉडिफाई करती है। नाउ वी विल सी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। हमारे पास कितने तरीके की एडवर्ब्स होती हैं, चलिए देखते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड डीपली अबाउट ऑल द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडवर्ब्स ऑफ मैनर। हम किसके बारे में सीखेंगे? एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में सीखेंगे। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैनर से समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पर मैनर्स की बात करेंगे या फिर हमारी क्वालिटीज़ होंगी। सो द बर्ड सैंग मैरिली। दीज स्टूडेंट्स राइट बैडली। ये बच्चे बहुत ही गंदा लिखते हैं। द सोल्जर्स फोर्ट करेजियसली, यानी कि जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही महानता के साथ लड़े। दे वर टॉकिंग लाउडली। वे ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। आई लव यू ट्रूली। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये सभी क्या हैं? एड समथिंग टू द मीनिंग्स ऑफ द वर्ब्स। ये हमारी वर्ब्स में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स ऐड करते हैं। दे क्लियरली डिस्क्राइब्स हाउ द एक्शन इज डन। वो हमें क्या बताते हैं कि एग्जैक्टली एक्शन कैसे किया गया है। दीज एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इन्हीं एडवर्ब्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ। ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करते हैं? हाउ, यानी कि कोई भी एक्शन कैसे किया गया है। इट मीन्स हाउ यू डन दिस एक्शन। ये एक्शन कैसे हुआ है। मूविंग अहेड,
we will see a different kind of adverb which is adverbs of place. प्लेस से समझ आता है कि कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ है या कौन से प्लेस पर हुआ है. ऑल राइट, तो ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करेगा? वेयर को आंसर करेगा. चलिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. कम हेयर, इधर आओ. द बस गोज देयर, बस वहाँ जाती है. शी वर्कड अब्रॉड फॉर अ ईयर, उसने 1 साल तक अब्रॉड में काम किया है. माई एल्डर ब्रदर हैज़ गॉन आउट, मेरा बड़ा भाई बाहर जा चुका है. द लिटिल लैम्प फॉलोड मैरी एवरीवेयर. सो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हियर, देयर, अब्रॉड, आउट, एवरीवेयर, टेल्स अस वेयर द एक्शन हैपन्स. तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि एक्शन कहाँ पर किया गया है. दे आर कोल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं. दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करते हैं? वेयर क्वेश्चन को आंसर करते हैं, यानी कि कोई एक्शन कहाँ पर किया गया है. Now we will see a different kind of adverb which is adverbs of time. यानी कि अब हम बात करेंगे कि एक्शन कब किया गया है. सो ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करेगा? When. चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं. We arrived early the next day, हम नेक्स्ट डे बहुत ही जल्दी पहुँच गए. Where are you living now, आजकल तुम कहाँ रह रहे हो? The train is departing soon, ट्रेन जल्दी ही चलने वाली है. Finish your work today, अपना काम आज फिनिश कर लो. We shall go tomorrow, यानी कि हम कल जाएंगे. तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स देख पा रहे हैं, अर्ली, नाउ, सून, टुडे एंड टुमारो tells us when an action happened, यानी कि ये सभी क्या बताते हैं कि एक्शन कब हुआ है. They are called adverbs of time, इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? adverbs of time बोलते हैं. They answer the question when, ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करते हैं? ये when क्वेश्चन को आंसर करते हैं. All right. Now we have a different kind of adverb which is adverbs of frequency. तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई एक्शन कितनी बार किया जाता है. हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. सो पहले कुछ एग्जाम्पल्स रीड करते हैं. आई एक्सरसाइज डेली, मैं एक्सरसाइज करती हूँ बट कितनी बार? मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ. We seldom watch TV these days. She is rarely seen in public nowadays. आजकल वो पब्लिक में बहुत ही रेयर दिखाई देती है, यानी कि बहुत ही कम दिखाई देती है. Sometimes I am late to work. कभी कभी मैं काम के लिए लेट हो जाती हूँ. I have never seen them before. मैंने उन्हें पहले कभी भी नहीं देखा है. तो यहाँ पर बच्चों जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जैसे कि डेली, सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स एंड नेवर टेल्स अस हाउ ऑफन समवन डज समथिंग और हाउ ऑफन समथिंग टेक्स प्लेस, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार किया जाता है. सो दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है बच्चों? हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और भी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं. सो चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल रीड करते हैं ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है. दिस वायर इज़ टू लॉन्ग, यह वायर बहुत लंबा है. देयर गार्डन इज़ क्वाइट स्मॉल, उनका गार्डन थोड़ा छोटा है. हर स्किन इज़ ऑलमोस्ट फ्लॉलेस, उसकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस है. वी गोट थ्रोली वेट इन द रेन, हम बारिश में थोड़े से भीग गए हैं.
सो इन सेंटेंसेस में जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, वेरी, टू, क्विकली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, थ्रोली, एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव्स, ये सभी क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स में कुछ मीनिंग ऐड करते हैं। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन इन वॉट डिग्री, टू वॉट एक्सटेंट, यानी कि कितनी डिग्री में और टू वॉट एक्सटेंट। आई होप प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ द एडवर्ब विच इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में। उससे पहले इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन पूछना। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले। हाउ डज इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। When can I see you, मैं तुमसे कब मिल सकती हूँ। Where do you live, तुम कहाँ रहते हो। Why were you late, तुम लेट क्यों थे। तो बच्चों इन सभी सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, कौन कौन से हाईलाइटेड वर्ड्स आपको गिवन हैं बच्चों, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई आस्क क्वेश्चंस, ये क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चंस पूछते हैं। सो दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं, क्योंकि आप काइंड ऑफ एडवर्ब से ही समझ सकते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव का मतलब ही बच्चों क्वेश्चन पूछना होता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट द एडवर्ब्स। चलिए अब हम एक्सरसाइज पार्ट की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, रिकॉग्नाइज द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर आइडेंटिफाई करने हैं। सो शी स्पीक्स क्वाइटली, यानी कि वो बहुत ही धीरे बोलती है, तो यहाँ पर क्वाइटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। द स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड, यानी कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई की है। सो हार्ड क्या होगा बच्चों यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ मैनर। आई वॉज रिसीव्ड काइंडली, मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। माई सन गोज़ टू द स्कूल पंक्चुअली, मेरा बेटा बहुत ही पंक्चुअली स्कूल जाता है। वी वर हिट बैडली, हमें बहुत बुरी तरीके से लगी थी। सो बैडली, पंक्चुअली, काइंडली, हार्ड एंड क्वाइटली, all these are adverbs of manner. In the next question you all have to identify the adverbs of place. आपको adverbs of place identify करने हैं। I stayed there for a month, मैं वहाँ एक महीने के लिए रुकी थी। So यहाँ पर there क्या होगा बच्चों, there आपका adverb of place है। The bus stops here, here means adverb of place. Put it on the shelf above, यानी कि इसे शेल्फ के ऊपर रख दो। So above क्या होगा बच्चों, आपका adverb of place है। The boys have gone out, out is adverb of place. Don't stand underneath the tree, so यहाँ पर जो underneath है वो क्या है बच्चों, adverb of place है। So I hope you all have understood how you all can identify different kinds of adverbs. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जो अदर क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको adverbs of time आइडेंटिफाई करने हैं। I shall complete my homework soon, तो यहाँ पर soon क्या है बच्चों, adverb of time है। Lately he has been lazy, तो लेटली क्या है बच्चों यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम। डॉक्टर्स हैव नॉट कम टू द हॉस्पिटल टुडे, डॉक्टर्स आज हॉस्पिटल नहीं आए हैं, तो टुडे क्या है बच्चों, टुडे आपका एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि टाइम बताया जा रहा है, डॉक्टर आ जाएंगे या फिर मैं अपना होमवर्क जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगा। देन ही केम लेट, वह लेट आया। शी हैज़ंट कम टुडे, तो यहाँ पर जो सर्कल वर्ड्स हैं वो सभी क्या हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम हैं।
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करनी है। ही रेयरली प्लेज टेनिस, तो यहाँ पर जो रेयरली है बच्चों वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ऑफन गो देयर, ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। He sometimes writes to me, sometimes will be the adverb. We seldom, seldom will be the adverb. I have only met her twice, twice क्या होगा बच्चों? यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, आपको एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आइडेंटिफाई करनी है। द स्टोरी इज ऑलमोस्ट फॉल्स, यानी कि यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। द इंस्ट्रक्शंस वर रादर कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्या है बच्चों? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। द सी इज वेरी स्टॉर्मिंग, दिस हेल्पिंग इज टू लार्ज फॉर मी, द बॉटल इज नियरली एम्प्टी। Now moving to the next question, underline adverbs and tell kind। यहाँ पर आपको क्या करना है? एडवर्ब्स भी आइडेंटिफाई करनी है और काइंड ऑफ एडवर्ब्स भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सो ये एक एज अ होमवर्क है जो आप सभी को अपने एंड से कंप्लीट करना है और अपनी बुक्स में फिल करना है। मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। नाउ थैंक you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.